नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे जीन प्याजे से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीन प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन प्याजे किस विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्याजे के अनुसार बालक का विकास किस पर आधारित है? परिपक्वता, वातावरण, बुद्धि, संज्ञानात्मक विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेदी प्रेरक। संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण संवेदी प्रेरक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। संवेदी प्रेरक की अवस्था 0 से 2 वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदी प्रेरक। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा संवेदी प्रेरक अवस्था में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मकेंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आत्मकेंद्रितता का गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर या 0 से 2 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 से ऊपर। 11 से ऊपर की आयु औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कीमा क्या है? शारीरिक क्रिया, मानसिक संरचना, भावनात्मक स्थिति, सामाजिक नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाकलन का अर्थ है नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना, पुराने ज्ञान को बदलना, भूल जाना, सीखना बंद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन का अर्थ है नई जानकारी को अस्वीकार करना, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना, रटंत सीखना, अभ्यास करना। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। समायोजन का अर्थ होता है पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन का अर्थ है सीखने की गति, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, सामाजिक संतुलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसिक संतुलन। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है? अनुकरण, प्रयोग, संतुलन, दंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतुलन। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यवहारवादी, मानवतावादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संरचनावादी। पियाजे का सिद्धांत संरचनावादी पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया है? निरीक्षण, साक्षात्कार, नैदानिक विधि, प्रयोगशाला विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नैदानिक विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण की अवधारणा का संबंध है संख्या, आयतन, भार, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में क्या कमी होती है? भाषा, कल्पना, संरक्षण, स्मृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संरक्षण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में संरक्षण की कमी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जन्मजात, स्थिर, अनुकूलन की क्षमता, सामाजिक गुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुकूलन की क्षमता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक, बालक की सक्रियता, पाठ्यक्रम, परीक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालक की सक्रियता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक सबसे पहले किसके द्वारा सीखता है? भाषा, अनुकरण, इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा, पुस्तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या कर सकता है? अमूर्त चिंतन, काल्पनिक तर्क, तर्कपूर्ण सोच, मूर्त वस्तुओं पर प्रतीकात्मक खेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तर्कपूर्ण सोच मूर्त वस्तुओं पर। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति होती है अनुभव से, वातावरण से, बालक की क्रियाओं से, शिक्षक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालक की क्रियाओं से। अगला प्रश्न है, पियाजे ने बालक को कैसा शिक्षार्थी माना है? निष्क्रिय, सक्रिय, आश्रित, डरपोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सक्रिय। पियाजे ने बालक को एक सक्रिय शिक्षार्थी माना है। अगला प्रश्न है, आत्मकेंद्रितता का अर्थ है स्वार्थी होना, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, अकेलापन, जिद्दी होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। अगला प्रश्न है, संरक्षण की अवधारणा का अभाव किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण की अवधारणा का अभाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या कर सकता है? केवल देखकर समझना, अमूर्त समस्याओं का समाधान, केवल खेलना, अनुकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमूर्त समस्याओं का समाधान।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक अमूर्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्याजे का सिद्धांत किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? किशोर, वयस्क, बालक, वृद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विकास होता है क्रमिक, अचानक, रुक रुक कर, उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमिक। प्याजे के अनुसार विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याजे ने विकास को कितनी अवस्था में बांटा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 अवस्था। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास का आधार है भाषा, बुद्धि, संज्ञानात्मक संरचना, स्मृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना मानसिक विकास का आधार है। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है रटना, अनुशासन, सोचने की क्षमता विकसित करना, परीक्षा पास करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोचने की क्षमता विकसित करना। प्याजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है सोचने की क्षमता विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक किसे नहीं समझ पाता? संरक्षण, वर्गीकरण, अमूर्त अवधारणा, क्रमबद्धता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार सीखना होता है शिक्षक द्वारा, अनुभव द्वारा, दंड द्वारा, पुरस्कार द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्याजे ने बच्चों पर अध्ययन किस प्रकार किया? प्रश्नावली, प्रयोग, अपने बच्चों का निरीक्षण, सर्वेक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने बच्चों का निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक। संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विकास प्रभावित होता है परिपक्वता से, अनुभव से, सामाजिक अंतःक्रिया से, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्याजे के अनुसार विकास जो है परिपक्वता से, अनुभव से, सामाजिक अंतःक्रिया से, ये तीनों से प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक सीखता है भाषा से, इंद्रियों और क्रियाओं से, तर्क से, प्रतीकों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियों और क्रियाओं से। अगला क्वेश्चन है, प्याजे का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक केंद्रित। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की सोच क्या होती है? तार्किक, अमूर्त, प्रतीकात्मक, वैज्ञानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण करता है स्वयं से, शिक्षक से, समाज से, पुस्तक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं से। बालक जो है स्वयं से ज्ञान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक असंतुलन कब होता है? जब ज्ञान पर्याप्त हो, जब नई जानकारी न मिले, जब नई जानकारी पुराने ज्ञान से मेल न खाए, या जब बालक सो रहा हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब नई जानकारी पुराने ज्ञान से मेल न खाए तभी संज्ञानात्मक असंतुलन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विकास होता है सीखने से पहले, सीखने के साथ, सीखने के बाद, सीखने से स्वतंत्र।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के साथ। पियाजे के अनुसार बालक का विकास सीखने के साथ ही होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? आनुवंशिकता, अनुकरण, क्रिया, दंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। पियाजे ने सबसे अधिक बल क्रिया पर दिया है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत की सीमा क्या है? आयु निर्धारण कठोर है, सामाजिक कारकों की उपेक्षा, भाषा पर कम बल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है? शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षा योजना के लिए, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जीन पियाजे का सिद्धांत शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षा योजना के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ये थे जीन पियाजे से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।